हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कब ये सर्वसमीका लगेगी, कब ये फार्मूला लगेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम जड़ से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊँगा और अप्रोक्स 4 से 5 क्लासों में ये आपका चैप्टर ख़त्म होएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि तीन भुजाओं या तीन कोणों की मेजरमेंट को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति पूरी की पूरी, अगर आपको दोस्तों त्रिकोणमिति सीखनी है तो उसके लिए आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, आपके सामने मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो अगर मैं ये एक आपके सामने त्रिभुज बना दिया जिसका नाम कर दिया ए बी सी, तो आपको पता है कि समकोण कहाँ होता है। समकोण वहाँ होता है जहाँ पर एल टाइप की आकृति बनती है। माने जो एंगल बी है ये हो गई आपका समकोण, माने 90 डिग्री। तो समकोण, जो समकोण उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और एक भुजा को लंब बोलते हैं, एक भुजा को आधार बोलते हैं। ये हो गई लंब और ये भुजा कौन सी हो गई है, आधार हो गई है। अब लंब और आधार इस चैप्टर में चेंज होते रहेंगे, लेकिन कर्ण अपने स्थान पर फिक्स रहेगी। तो आपको याद रखना है कि जो कर्ण है ये हमेशा अपने स्थान पर फिक्स रहती है। लंब आधार कैसे कैसे चेंज होंगे उसके बारे में हम अभी आपको आगे बताते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने कहूँ कि जो समकोण त्रिभुज की पूरी जानकारी लेनी है उसके लिए हमें त्रिकोणमिति कैसे सीखना है, तो आपको याद रखना कि त्रिकोणमिति में जो रेशियो होते हैं यानी जो अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। 3 मेन अनुपात होते हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। अब 3 अनुपात कौन कौन से होंगे, सबसे पहले दोस्तों आता है साइन, साइन के बाद आता है कॉस और कॉस के बाद क्या आता है आपका टैन आ जाता है। ये 3 इनके मेन, ये 3 हो गए और 3 इनके उल्टा होंगे। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉस के उल्टे की बात कर लें तो कॉस का उल्टा होता है सेक। टैन के उल्टे की बात कर लें तो टैन का उल्टा होता है कॉट। ये टोटल मिला के 6 रेशियो होते हैं, माने 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब अगर इनके साथ में कोई एक एंगल लगा दूं, सपोज दैट मैंने कहा कि साइन थीटा, थीटा देख के डरना नहीं है, थीटा माने कोई सा भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई सा भी एंगल हो सकता। मैंने कहा कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। ये टोटल मैंने आपके सामने 6 रेशियो लिख दिए हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, इनका दोस्तों अपना एक फिक्स रेशियो होता है जिसको हमें याद करना पड़ता है। अब डायरेक्ट हम याद तो नहीं कर सकते हैं, कुछ एक ट्रिक है उनको अप्लाई करके हम प्रैक्टिस से उनको अपने काम में और याद भी कर सकते हैं। देखो वो रेशियो क्या होता है, वो रेशियो होता है लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। अब ये जो एल है यानी एल बाई के, जो ये पहला रेशियो लिखा होता है लंब बटे कर्ण का, इसको बोलते हैं साइन की वैल्यू। यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और ये जो दूसरा लिखा है आधार बटे कर्ण, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये मेरे दोस्त ये कॉस की वैल्यू होती है। तीसरा जो लिखा है लंब बटे आधार, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है टैन की। तो मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे लंब बटे कर्ण होता है। मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे कि आधार बटे कर्ण होता है। मैंने कहा टैन थीटा देखकर बताइए, तो आप कहोगे सर लंब बटे आधार होता है। जो 3 मेन हैं उनके अनुपात मैंने लिख लिए
दिए हैं। अब 3 क्या होते हैं, इनके उल्टा होते हैं, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो वो साइन की वैल्यू, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो वो इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू हो जाएगी। माने जो आपका यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखा है, अगर मैं इसको कर्ण बटे लंब लिख दूं तो ये कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। जो आधार बटे कर्ण लिखा है, अगर मैं इसको कर्ण बटे आधार लिख दूं तो ये सेक की वैल्यू हो जाएगी। जो लंब बटे आधार लिखा है, अगर मैं इसको आधार बटे लंब लिख दूं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो मोटा मोटी बात ये है कि आपको ये रेशियो जरूर याद रखने हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मैं आपसे पूछूं कॉट थीटा क्या होता है, तो आप कहो आधार बटे लंब होता है। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप एक नंबर तो बिल्कुल 100% श्योर आप अपने पेपर में ले जाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए टेन थीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लंब बटे आधार होता है। अगर नहीं भी पता है तो ये चीज़ जरूर याद रखो कि लाल बटे कक्का से हम कोई सा भी रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है ना। आओ जरा अब इधर बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा एक पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस की परिमेय क्या होती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर दें मेरे दोस्त, अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर दें तो वो बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो बात आपको पता ही होगी। तो ये चीज़ आपको 100% अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में जिनका रेशियो निकालना होगा। बाकी की आगे जो चीज़ें आएंगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी को आपको ये सीखना है कि साइन थीटा क्या है, इसकी वैल्यू इससे निकालेंगे, सारी बातें को हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लिया मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि साइन थीटा जो है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि यदि, मैंने कहा यदि साइन थीटा 4/5 है तो शेष अनुपात बताओ। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन कह दिया कि आपको शेष अनुपात रिमेनिंग रेशियो आपको बताने हैं। कैसे लगाओगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो। बस बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही लगाना है जैसे रेशियो आपके सामने लिखे हुए थे। देखो जी कैसे लगाएंगे। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन है साइन थीटा कितना है, 4/5 है ना। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे अभी आपने बताया साइन होता है लंब बटे कर्ण, है ना। और लंब के सामने जो वैल्यू लिखी है वो लंब की है, कर्ण के सामने जो वैल्यू लिखी है वो कर्ण की है। यानी लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब जैसे ही आपने इतना काम कर लिया, आपको एक क्या निकालना है, पैथागोरस थ्योरम लगा देनी है। के फॉर कर्ण का स्क्वायर बराबर एल फॉर लंब का स्क्वायर प्लस ए फॉर आधार का स्क्वायर। अब आप देखो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार हम निकालेंगे। कर्ण के स्थान पर वैल्यू रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर, लंब के स्थान पर वैल्यू रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 पंजे 25, तो ये हो गया 25 बराबर 4 का स्क्वायर का मतलब 4 चौके 16 और ये हो गया आधार का स्क्वायर। 16 का इधर पाछांतर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस के 16 बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यार 9 बराबर क्या बचा, तो आधार स्क्वायर। अगर मैं इधर से स्क्वायर को हटा दूं तो इधर रूट आ जाएगा, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे आधार की वैल्यू आ गई है 3। लंब था 4, कर्ण था 5, तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब आपसे कहा था कि शेष अनुपात बताओ। अब शेष अनुपात फटाफट बता देंगे। बताओ कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, तो वो है 3, कर्ण कितना है, तो वो है 5, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। मैंने पूछा बताओ टेन थीटा क्या होता है, तो ऐसे नहीं याद आएगा, तो आप याद रखो लाल बटे कक्का
का यानी लंब बटे आधार, ये मैंने लिखा लंब बटे आधार। लंब कितना है तो 4 है, और आधार कितना निकाले हो तो 3 निकाले हो। अब कहोगे सर बाकी के क्या करें, बाकी तो बड़ा सिंपल है यार। कॉस का उल्टा अभी बताया क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक इसका कॉस का उल्टा कर दो, यानी 5/3 आ गया सेक थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा, 4/3 का उल्टा कर दोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब कितने हुए हैं जरा काउंट करो, 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5। अब छठवां कौन सा बचा सर, साइन का उल्टा बचा। साइन का उल्टा कौन सा होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा है 4/5, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/4। देखो यही आंसर आ गए आपके सामने, 6 अनुपात पता चल गए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अब ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन कि जब हमें सिंपल रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ये जो 6 अनुपात होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग लगाएंगे। अब देखो जरा, अब होती हैं कुछ त्रिकोणमिति रेशियो, कैसे जरा ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने क्या किया कि 2 एक्सिस बना दिया, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, और ये होता आपका वाई अक्ष। ये क्या होता भैया, वाई अक्ष। अब अगर इन सबको मैं ऐसे सर्कल में बना दूं तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है, यानी ईच क्वाड्रेंट, प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। यानी ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये भी 90 और ये भी 90, तभी ना पूरा मिला के 360 होता है। और आपने पढ़ा है कि वृत्त के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए भाई तो आप 24 से 48 फार्मूले इसी फिगर से बना सकते हो बिना किसी टेंशन के। कहोगे कैसे, हमने कहा जरा ध्यान से समझो। देखो भैया, जब भी कभी y एक्सिस की बात होगी, क्या होगी, जब भी कभी y एक्सिस की बात होगी, y एक्सिस सर कौन सा हो गया, y एक्सिस ये खड़ी वाली लाइन हो गई y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में कुछ जो रेशियो होते वो चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन जो चेंज होगा वो कॉस में, और जैसे मैं साइन कॉस में चेंज कर दिया, मैंने कहा सर टेन किस में चेंज होगा, तो आप कहोगे टेन कॉट में चेंज होगा। फिर मैंने कहा यार सेक किस में चेंज होगा, तो आप कहोगे कि सेक कॉसेक में चेंज होगा। मैंने दोनों तरफ एरो बनाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन कॉस में भी चेंज हो सकता है और कॉस साइन में भी चेंज हो सकता है, टेन कॉट में भी चेंज हो सकता है और कॉट टेन में भी चेंज हो सकता है, सेक कॉसेक में चेंज हो सकता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन कब, जब y एक्सिस की बात होगी। इतनी बात समझ में आई, इसको चुपचाप साइड में रहने दो। अभी देखो इससे हम हेल्प से कितने फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखो जरा, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के राइट हैंड पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब 0 से जैसे 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 हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, माने वार्मावत चलेंगे, माने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल बढ़ता है। 0 से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, ऐसे करके कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 0 फिर 90, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और इस एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ एंगल बन जाता है 180 डिग्री। ठीक है जी। अब 180 डिग्री से जैसे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ बन जाएगा 270 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 360 डिग्री। आप कहोगे सर आपने कैसे लिख दिया, हमने कहा भैया 90 90 जुड़ी तो रहा है, 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, 90 90 जोड़ेंगे 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 में 90 जोड़ेंगे 360। बोलो सही है इतनी बात। चलो अब देखो जरा, अगर मैं कह दूं कि इस पहले क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होंगी क्या 90 से छोटी होंगी, बताओ।
कहोगे जी बिल्कुल, क्योंकि 90 से जैसे हम राइट लेफ्ट पे आएंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो 90 की छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी वो पहले चतुर्थांश में होंगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यू फॉर क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश। इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब इसका काम क्या है? इसका काम जब आप अपना पेपर देखोगे, जब सीरीज को सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो देखोगे 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया कि साइन की वैल्यू किस किस चतुर्थांश में धनात्मक होती है, और वो यहीं से लगते हैं। फिर आप कहते हो कि वो सिलेबस में है नहीं। देखो कैसे लगते हैं। आपको बस एक चीज याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर लिखना है ऑल, यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखना है टेक, ये हो गया भैया टेक, और यहाँ याद रखना है कॉफ़ी हो गया। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब ये तो आपके काम की बात है, सभी विद्यार्थी कॉफ़ी लें, इसका मतलब ये हो गया। तो ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल का मतलब हो गया कि जितने भी अनुपात हैं यानी सभी रेशियो वो क्या होंगे? वो धनात्मक होते हैं। धनात्मक का मतलब उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक, कॉसेक, कॉट, कुछ भी हो। 6 से कोई सा भी रेशियो है तो पहले चतुर्थांश में वो धनात्मक होएगा। दूसरा चतुर्थांश एस फॉर आपको याद रखना है साइन, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन और कॉसेक कैसे रहेंगे द्वितीय चतुर्थांश में? धनात्मक रहेंगे। जो शेष बच गए, अब शेष कौन कौन से बच गए? कॉस बच गया, सेक बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया। उनकी वैल्यू कैसी हो जाएंगी? उनकी वैल्यू मेरे दोस्त ऋणात्मक हो जाएंगी। बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, टी फोर क्या होता है? टेन। तो अगर मैं बात करूं टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये वैल्यू कैसी होएंगी? ये वैल्यू धनात्मक हो जाएंगी। और जैसे हम इनका उल्टा करेंगे, इनका उल्टा करने का मतलब क्या है कि देखो टेन कॉट धनात्मक, बाकी बचे 4, तो शेष जितने बचे वो सब क्या हो जाएंगे? वो आप कहोगे सर ऋणात्मक हो जाएंगे। सिंपल सी बात हो गई है। वैसे चतुर्थ में आ जाओ। चतुर्थ में क्या आया है? सी। सी फॉर क्या होता है? देखो साइन सभी हो गए, साइन हो गए, टेन हो गया, तो सी फॉर आएगा कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं? वो होते हैं धनात्मक। बाकी शेष जो बचे वही कैसे होंगे? तो शेष जो होंगे वो होंगे ऋणात्मक। शेष जो 4 अनुपात बचे ना, टेन, कॉट, साइन, कॉसेक, वो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। इतनी बात आपको यहाँ से पकड़ के चलनी है। अब फार्मूले कैसे बनाएंगे? और जरा फार्मूलों को बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे 90 डिग्री से कम के लिए। ठीक है, हम लिखेंगे कि जब जो थीटा है, थीटा का मतलब कोई सा भी कोण हो सकता, जब थीटा 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तब हमें फार्मूले कैसे बनाने हैं, तो जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा भैया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? मैंने कहा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? मैंने कहा टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? अब इस बात को जरा गौर से समझना है। साइन 90 से कम, थीटा अगर तुम मोटा माटी थीटा को 1 डिग्री मान लो, तो 90 में 1 कम करोगे तो 89, और 89 यानी कि 89 कौन से चतुर्थांश में आ जाओगे? पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सब क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि इन सब की वैल्यू कैसी आनी है? धनात्मक आने वाली है। लेकिन अब सर चेंज क्या कुछ होगा? मैंने कहा जी बिल्कुल होगा। अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। तो देखो क्या 90 डिग्री वाई एक्सिस पर आ रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल 90 डिग्री तो वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो साइन थीटा आ गया। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के बराबर हो गया। मैंने कहा कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सिंपल यार। अगर साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस
कॉस साइन में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया है? साइन थीटा हो गया। मैंने कहा टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो टेन 90 टेन किस में चेंज होगा? देख कर बताओ उधर, तो आप कहोगे कॉट में, तो ये हो गया कॉट थीटा। देखो तीन आपके क्या बन गए? फार्मूले बन गए। तीन और हैं लगे हाथ, बना लेते हैं। साइन के बाद हम कहेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। फिर मैंने आपसे कहा बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, और फिर आगे आपका कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब तो आप अपने आप बना सकते हो। कैसे? सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा, भाई कॉसेक किस में चेंज होता है? तो देखो कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक थीटा। मैंने कहा सेक 90 माइनस थीटा किस में आएगा? तो हो जाएगा सर कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट और टेन चेंज होते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो ये आपको टेबल पूरी, ये जो एक्सिस मैंने लिखी है, ये एक्सिस आपको आनी चाहिए कि पहले में सारे धनात्मक, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक, तीसरे में आपका टेन और कॉट धनात्मक, और चौथे में आपका कॉस और सेक धनात्मक। बाकी सब बचा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी चीज याद रखनी है कि जब वाई एक्सिस की बात होएगी तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। सर क्या कुछ और चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज होगा। कॉस साइन में, कॉट टेन में, और कॉसेक किस में चेंज होएगा? सेक में चेंज होएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? बोलो जी, इतनी बात समझ आ गई है। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा जब थीटा मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी 90 से ज़्यादा होगा। ये तो केस हो गया 90 से कम के लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 6 फार्मूले बने हैं लेस देन 90। ठीक है, चलो जी। अब हम बात करेंगे कि जब थीटा हमारा क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो। अब 90 डिग्री से ज़्यादा कैसे होगा? तो समझिए ज़रा। मैंने कहा कि जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो बस बनाते हैं। देखो मैंने कहा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। दूसरा मैंने आपसे कहा कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा। तीसरा मैंने कहा कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब थीटा का मतलब ये मत समझ लेना कि थीटा का मतलब क्या होता है। थीटा कहाँ से आ गया? थीटा एक क्या है? ये ग्रीक भाषा का सिंबल होता है। जैसे थीटा हो गया, फाई हो गया, लैम्डा हो गया, गामा, अल्फा, बीटा, ये सब क्या हो गए? ग्रीक भाषा के सिंबल हो गए। इनको मैथ में कॉपी किया गया है। आप यहाँ ABCD भी लिख सकते हो सकता है आपके बुक में XYZ भी लिखा हो। सिंपल सी मतलब इसका मतलब होता है कि कोई सा भी वो एंगल होएगा, कोई सा भी कोण होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, आधा डिग्री, पौन डिग्री, कोई सा भी कोण हो सकता है। ठीक है, देखो जरा साइन 90 में थीटा जोड़ना है। अब अपने इस चतुर्थांश को देखो, कार्टेशियन प्लेन को देखो। 90 में कुछ भी जोड़ दो, मैं कहता हूँ यार 0.5 डिग्री जोड़ दो। 90 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं कूद जाओगे? भाई सेकंड में नहीं आ जाओगे? आपको जी बिल्कुल आ जाएंगे। और सेकंड में आते ही पूरा गेम बदल गया, जज्बात बदल गए। कैसे? तो सर सेकंड में तो साइन और कॉसेक केवल धनात्मक रहते हैं, बाकी शेष क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और बस उसी का खेल है। देखिए जी 90 प्लस थीटा, पहली तो बात है कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस थीटा। अब देखो सिंबल, सिंबल हमेशा गिवन रेशियो के हिसाब से देखे जाते हैं। देखो साइन, क्या दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है? कहोगे जी बिल्कुल, तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आ जाएगी। अच्छा तो सर कॉस की भी आएगी क्या? आओ जरा देखते हैं। मैंने कहा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, और ये आ गया थीटा। लेकिन अब आप देखो कि कॉस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में क्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो यार साइन कॉसेक धनात्मक होता, बाकी सब ऋणात्मक, तो क्या आ गया? कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। जैसे टेन 90 प्लस थीटा कहा तो टेन चेंज तो हो जाएगा कॉट थीटा में, लेकिन सिंबल देखो टेन थीटा, क्या टेन दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक रहता है? नहीं, ऋणात्मक रहता है। तो माइनस के कॉट थीटा आ गया। बात समझ नहीं आई होगी अभी। आओ और थोड़ा सा डीप में जाते हैं और 3 और फार्मूले इसके बनाते हैं। देखो साइन कॉस 10 हो गया। अब मैं आपसे कहूँगा कि बनाइए
कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा। फिर मैंने कहा बनाइए सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। फिर मैंने कहा आप बनाइए कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब आप जल्दी जल्दी बना के हमें बता दीजिए। देखो जी कैसे बनाएंगे, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैंने कहा कि कॉट किस में चेंज होता है। अब साथ देखो जब मैं बताऊं तो आप नकल करके बताओ, एकदम कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी कैट नकल कर लो। लेकिन जब आप इसको क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे ना, देखना कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, सब का सब आपकी जुबान पे आ जाएगा। बस कब प्रैक्टिस करते वक्त आपको अप्लाई करना, अभी पढ़ते वक्त केवल नकल छापते रहो, बस जो है वो छाप लो, देख देख कर बताओ। तो मैं कहूँगा कॉट 90 प्लस थीटा, भाई कॉट चेंज हो गया टेन थीटा में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कॉट क्या दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक रहता है ना जी, वो तो ऋणात्मक हो गया। फिर मैंने कहा सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होता है सर, कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक थीटा। क्या सेक थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक रहता है, नहीं ऋणात्मक, तो सर ऋणात्मक हो गया। तीसरा है कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। लेकिन अब यहाँ संभल के, क्या कॉसेक थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक रहता है, जी बिल्कुल रहता है। साइन और कॉसेक दोनों क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। तो ये आएगा प्लस के सेक थीटा। देखो 6 फार्मूले और बन गए कि नहीं बन गए। 90 माइनस थीटा आपने बनाया, 90 प्लस थीटा आपने बनाया, ओवरऑल 6 और 6 12 फार्मूले बन गए। ऐसे करके आप और भी सारे फार्मूले बना सकते हो, बट वो अभी आपको नहीं सीखना, अभी आपको सिंपल ये बातें सीखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। और जी आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, ये अभी सब बेसिक चल रहा है। अगर ये सब आप सीख लिए हो तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगा सकते हो, और अगर नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगी, लेकिन प्रैक्टिस से वो भी दूर हो सकती है ना। चलो भैया अब हम आगे बात करेंगे किस चीज़ की, आगे बात करेंगे हम कि टेबल कैसे बनती है, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री वो टेबल बना लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टेबल कैसे बनती है। टेबल का मतलब होती है तालिका, मान की तालिका। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखो कि साइन, साइन के बाद लिखो कॉस, कॉस के बाद लिखो टैन। अब मैं 3 बनाऊंगा, 3 आप बनाएंगे स्वयं से, वो मैं ट्रिक बताऊंगा। तो मैंने कहा साइन, साइन पहले में मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा साइन 0 डिग्री की, दूसरे में जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 30 डिग्री की, तीसरे में जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 45 डिग्री की, चौथे में जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 60 डिग्री की, पांचवें में जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 90 डिग्री की। मेन इतने ही आपको याद रखने हैं। अब सर इनकी वैल्यू हम कैसे लिखें, मेन तो बात है भैया वैल्यू लिखना। हमने कहा कुछ नहीं है, 0 से 4 तक संख्याएं याद करनी है, 0 1 2 3 4। अब ये बहुत कठिन काम मैंने बता दिया, बहुत मोस्ट ऑफ द लोगों को 0 से 4 तक संख्याएं नहीं याद होती हैं। लेकिन कैसे याद करेंगे, 0 से 4 तक संख्याएं लिख दिया, सारी संख्याओं को 4 से भाग लगा दो, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, इतना कर दिया। थर्ड स्टेप सबका रूट ले लो, लो भैया सबका रूट ले लिया। इससे आसान क्या बनेगा, हमने कहा जी बिल्कुल 0 को 4 से भाग करोगे तो √0, 1 का रूट बाहर 1 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। रूट देखो काटोगे 2 1 कम 2 दूनी 4, 1 का 1 आ गया, 2 का निकलेगा नहीं, आपने पढ़ा है 2 1 √2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ देखो √3 निकलेगा नहीं, √3 और 4 का 2 बाहर आ गया, ये कट गया तो बच्चा 1, तो 1 का रूट 1 ही हो गया। और √0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये साइन की वैल्यू आ गई, लिख दो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का क्या होता है 1 होता है। साइन लिख गया। कॉस लिखो उल्टा करके, 1 के बाद आ जाएगा √3/2, √3/2, फिर आ गया 1/√2, फिर आ जाएगा आपका 1/2, फिर आ जाएगा आपका 0। ये साइन का मान आ गया है। अब टैन का मान कैसे निकालें, टैन थीटा दोस्तों जो होता है, टैन थीटा होता साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये आगे बताऊंगा लेकिन टेबल बना रहा हूं तो इसी वक्त बता देता हूं। टैन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब मान लिया आपको टैन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो टैन 0 निकालना है ना, तो हो जाएगा साइन 0 और बटे में क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना है, तो साइन 0 देखो 0 है, रख दिया 0, कॉस 0 कितना है 1 है, और 0 को किसी भी धरती पे कोई संख्या है भाग कर दो तो 0 आएगा। टैन 0 कितना आ गया
जीरो आ गया। ऐसे करके मैं आपसे पूछूं कि आप हमें बता दीजिए कि टेन 30 डिग्री का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे टेन 30। कितनी आसान बात हो गई है हमारे लिए। साइन 30 और बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू देखो कितना होती है, तो है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो 1/2 इंटू हो गया 2/√3। 2 से 2 खत्म, 1 1 जा 1 और √3 1 जा √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, 1/√3 आ गई। अब ऐसे निकालोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 बचेगा। जब इसको निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 का मतलब √3 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकली है 90 डिग्री वाला, इसको बता देता हूँ। वैसे इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अनडिफाइंड चीज़ पर कभी न्यूमेरिकल नहीं बनते, जो डिफाइंड हो चुकी है उसी पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैंने आपके सामने कहा कि बताओ यार tan 90 की वैल्यू क्या होएगी। आपने कहा ठीक है जी, tan 90 का मतलब साइन 90 और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। बिल्कुल, साइन 90 कितना है, 1 है। कॉस 90 कितना है, 0 है। अब 1/0, देखो ये जिसने 12th में मैथ पढ़ी होगी उसको पता होगा कि 1/0 का कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये अनडिफाइंड वैल्यू है। जब इसको भाग करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कि हम इसको भाग नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। तो 1/0 का फॉर्म जब भी बनेगा तो उसका मतलब होता है अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने कहा ठीक है। फिर हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ क्या अनडिफाइंड की वैल्यू 1/0 नहीं होएगी। आप कहोगे जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर शरीर में दो कान है तो लेफ्ट कान इज इक्वल टू राइट कान, है ना। तो 1/0 बराबर, अगर अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड बराबर क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। तो ये साइन और कॉस tan की वैल्यू आ गई हैं। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप इनकी टेबल बनाने की कोशिश करना। जैसे मान लिया मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान। आप कहोगे कॉसेक बताया नहीं, पूछे ले रहे हैं। हमें कहा यार अभी बताया है कि साइन की जो वैल्यू होएगी वो कॉसेक का उल्टा होगा। साइन 30 क्या है, 1/2। कॉस 30 इनका उल्टा कर दो, 2/1 का मतलब 2। अच्छा, मैंने कहा बताओ tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। अगर कॉट कॉट 30 पूछ लेता हूँ, कॉट 30, मैंने कहा कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहोगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो cos 30 इसका, कॉट 30 इसका उल्टा √3/1 माने √3 आ जाएगा। तो ये आपका था आज का त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक लेक्चर, जिसे मैंने आपको पहला टाइप पढ़ा दिया है। कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना, अपने इष्ट मित्रों के संग शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।